हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड और ब्लड वेसल्स को पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट और उसके वर्किंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जिन्होंने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग ह्यूमन हार्ट का वर्किंग और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आज का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हार्ट। सबसे पहले ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? ये ऐसा है ना? ऐसे ही नहीं। तो ये है हमारा ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। सबसे पहले हमको बेसिकली इसमें समझना ये है कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। ऊपर वाले दोनों चैम्बर को हम लोग ऑरिकल या फिर आर्ट्रियम कहते हैं, और नीचे वाले दोनों चैम्बर को हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं। ओके, तो ये जो ऊपर वाला ऑरिकल होगा इस साइड, ये राइट होगा या लेफ्ट होगा? ये हमारे फ्रंट फेस से होगा, तो ये कौन सा हो गया? लेफ्ट। तो ये है हमारा लेफ्ट आर्टरियम। ये क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। उसी तरीके से ये क्या हो गया? राइट आर्टरियम, और ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है। अब यहां जानने वाली बात यह है कि इस साइड को मैंने रेड कलर से और इस साइड को ब्लू कलर से इसलिए बनाया है क्योंकि हार्ट की एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है और दूसरी तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। तो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व लगे होते हैं जिनको हम कहते हैं बाइकस्पाइड वाल्व। और राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व लगे होते हैं जिनको हम कहते हैं ट्राइकस्पाइड वाल्व। ओके, अब हम यहां पे, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का चेंबर बीच में एक लेयर से सेपरेटेड होता है जिसको हम कहते हैं सेप्टम। ये बीच वाला जो लेयर है ये क्या कहलाता है? सेप्टम। और हार्ट के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। तो ये रहा ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। अब हम ह्यूमन हार्ट के वर्किंग के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में पढ़ा था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब वो ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं
जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू द लंग्स। तो सबसे पहले लंग्स जब हमने ऑक्सीजन इनहेल किया तो लंग्स से जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गया वो ब्लड में मिक्स होने के बाद सबसे पहले हार्ट के पास आता है। तो वो हार्ट के पास यहां से आता है। ये कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ रहा है? फ्रॉम लंग्स। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले लेफ्ट आर्टरियम में इंटर करेगा, ठीक है। और लेफ्ट आर्टरियम में जिसके थ्रू इंटर करेगा इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर किया। जैसे ही लेफ्ट आर्टरियम में इंटर करेगा तो हमारा हार्ट बीट करता है, ये हम लोग जानते हैं, है ना। हार्ट का साउंड कैसा होता है? हार्ट बीट का धक 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 नहीं, धक धक नहीं, इसको हम लोग लव डब साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लव डब, लव डब साउंड। तो ध्यान से आप समझिएगा, कोई ऐसा मोमेंट हो, रियलिटी शोज, अवार्ड शोज, तो इस तरह का आवाज आता है। तो ये 2 बार आवाज क्यों आता है? यहां पे हार्ट का जो 2 चेंबर है, ऊपर वाला आर्टरियम और नीचे वाला वेंट्रिकल, ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है। ये हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का। सबसे पहले जब आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका सारा ब्लड कहां जाएगा? वेंट्रिकल में। और फिर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड फिर बॉडी में जाएगा। ध्यान से समझिएगा, पहले आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल खुलेगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये इस तरीके से हार्ट 2 पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है। तो ये लव डब साउंड आता है, लव डब लव डब लव डब। ओके, तो यहां पे देखिए, जब आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका सारा ब्लड कहां चला आएगा? वेंट्रिकल में। और फिर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये सारा ब्लड आर्टरियम में नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे वाल्व लगे हुए हैं। ये वाल्व उसको बैक फ्लो होने से रोकेंगे। तो इसके पास कौन सा रास्ता बचता है? फिर ये रास्ता। तो यहां से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला गया? ये कहां चला गया? टू द बॉडी। और जिस के थ्रू ये बाहर निकलेगा इसको हम लोग कहते हैं आयोटा। ये मेन आर्टरी है। यहीं से फिर सारे आर्टरीज का ब्रांचिंग शुरू होगा, जब पूरे बॉडी में आर्टरीज बनेगा। तो आर्टरीज जो सबसे मेन आर्टरी उसको क्या कहते हैं? आयोटा। इसके बाद ये पूरे बॉडी में ब्लड चला गया। अब सारे सेल्स में पहुंचने के बाद सारा सेल ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे और उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे। तो अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाना है लंग्स में। तो लंग्स में जाने के दौरान ये वापस कहां आएगा? हार्ट के पास पंप होने के लिए। तो वापस बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के आ रहा होगा तो दोबारा ये आएगा यहां से, यहां से। अब की ये कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से आ रहा है? फ्रॉम बॉडी। ये ब्लड जब आएगा तो कहां आ रहा है सर? राइट आर्टरियम में। और जब आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बैक फ्लो तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां वाल्व लगा
तो ये ब्लड कहां चला जाएगा? टू द लंग्स। किसके थ्रू? इसका क्या नाम है? पल्मोनरी आर्टरी। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर किसके थ्रू किया था? वेना कावा। ये वेना कावा दो तरह का होता है, सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा। इस तरीके से ये इस तरीके से दो पार्ट में होता है। ऊपर से जो ब्लड आता है वो सुपेरियर वेना कावा से और नीचे से जो ब्लड आता है वो इंफेरियर वेना कावा से। तो ये रहा वर्किंग ऑफ हार्ट, इसको समझ गए? यानी हम देख सकते हैं कि सेम ब्लड को सर्कुलेट होने में हार्ट में दो बार आना पड़ा, एक बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। तो क्योंकि सेम ब्लड ह्यूमन बॉडी के हार्ट में दो बार आता है एक कंप्लीट सर्कुलेशन करने के लिए, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। हम इसको एक फ्लो चार्ट के डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं हार्ट के फंक्शन को। जो लंग्स से ब्लड आ रहा है, ये ब्लड कैसा ब्लड है? ये ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और इसको जाना है बॉडी में, लेकिन ये पहले आएगा हार्ट में पंप होने के लिए। हार्ट के किस चैम्बर में आएगा? लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आएगा, है ना। फिर लेफ्ट आर्टरियम से ये कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये बाहर निकलेगा तो कहां जाएगा? टू द बॉडी। बॉडी में आ गया, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था अब डीऑक्सीजनेटेड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये बॉडी से ब्लड फिर कहां जाएगा? राइट आर्टरियम में। ये जो ब्लड राइट आर्टरियम में आ रहा है, फिर राइट आर्टरियम से कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से निकलने के बाद ये वापस लंग्स की तरफ जाएगा। क्लियर है? आप ध्यान देंगे, ऐसा ना कि बॉडी से निकालने के बाद वेंट्रिकल में डाल दे। ये ब्लड हमेशा पहले आर्टरियम के अंदर जाता है, फिर वेंट्रिकल आता है और ये वेंट्रिकल के थ्रू जाता है। तो हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि सेम ब्लड को ऑक्सीजन लंग्स से निकल के वापस लंग्स में जाने के लिए दो बार हार्ट में आना पड़ा, एक बार लेफ्ट चेम्बर में और दूसरी बार राइट चेम्बर में। तो इस तरह ब्लड दो बार फ्लो करता है हार्ट के अंदर, सो दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आते हैं हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं? ओके, सो तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर का मतलब ब्लड के अंदर का प्रेशर। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कराने जाते हैं तो डॉक्टर दो तरह का ब्लड प्रेशर बताता है। सपोज 120/80। आम भाषा में इसको ऊपर वाला और नीचे वाला, मतलब जनरल भाषा में डॉक्टर कहते हैं कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर इतना है, नीचे वाला इतना है। तो ये दो तरह का ब्लड प्रेशर क्या है? एक ब्लड प्रेशर कहलाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा कहलाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो ह्यूमन बीइंग का होता है वो सिस्टोलिक होता है 120 mm of Hg, और जो डायस्टोलिक होता है वो होता है 80 mm of Hg, जिसको हम लोग सिंपली 120/80 भी कहते हैं। अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसको कहते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब होता है जब हार्ट
कॉम्प्रेस करता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन वाले फेज में होता है, तो उस समय ब्लड का प्रेशर क्या हो रहा होगा, ज्यादा या कम। जब हम लोग किसी चीज को ऐसे पुश करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस समय जो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहां मेजर करेंगे हम लोग, आयोटा में। तो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ हार्ट इन आयोटा, है ना, इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट रिलैक्सेशन फेज में होगा, यानी एक बार जब कंप्रेस करने के बाद वो रिलैक्स किया, तो ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तब तक ब्लड सारे आर्टरीज में जा चुका होगा। तो डायस्टोलिक प्रेशर को क्या कहेंगे, मिनिमम ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट इन आर्टरीज इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। ध्यान रखेंगे, हम वेन्स में ब्लड प्रेशर को मेजर नहीं करते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्शन फेज में होगा तो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक कहलाएगा, और जब रिलैक्सेशन फेज में होगा तो मिनिमम ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक कहलाएगा। इसको छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं आप। एक टैप में, एक नल में पाइप लगाएंगे पानी का और टैप को ऑन करेंगे। तो जब आप पाइप को ऐसे पुश कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाएगा, तो ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है, सॉरी वाटर का प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब फिर आप उस पाइप को छोड़ देंगे तो वाटर का प्रेशर कम हो जाएगा। फिर जब आप उसको पुश करेंगे तो उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो ये इसी तरीके से हमारे ब्लड का प्रेशर है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, सिस्टोलिक प्रेशर, और जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का मिनिमम वैल्यू 120/80 है। और इसको मेजरमेंट करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं हम लोग, स्पाइनो मैनोमीटर, है ना। और हार्ट बीट का मेजरमेंट करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, तो डॉक्टर से कान पे लगा के हार्ट बीट चेक करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। ओके, तो ये रहा हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको इस पूरे टॉपिक में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।